नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी योर फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो में बनाने आता हूं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कुंडली में 12 घरों में से 8वां घर अष्टम भाव, जिसे हम मृत्यु भाव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 8वां घर मृत्यु घर और मृत्यु घर के 5 घर आगे मोक्ष का घर यानी कि 12वां घर व्यय भाव, 8वां भाव और व्यय भाव और लग्न का भाव। मैं 3 भावों के बारे में आज बात करूंगा और मकसद है कि आपकी मृत्यु किस प्रकार से हो सकती है, कहीं आपके जीवन में दुर्घटना तो नहीं हो सकती है। और जो तीसरी बात है वो यह बात है कि क्या आप साधु सन्यासी तो नहीं बन सकते हैं जीवन में, क्योंकि 8वां भाव यही दर्शाता है साधु के बारे में कि यह जातक साधु बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, यानी कि वैराग्य उसके जीवन में आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहले बोला था ना, तो त्रिक भाव यानी कि 8वां भाव, 12वां भाव और लग्न भाव। दोस्तों अगर 8वें भाव में किसी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रहों में से राहु को लगा लीजिए, शनि को लगा लीजिए, केतु को लगा लीजिए, अगर इनकी दृष्टि 8वें भाव में पड़ रही है और लग्न में पाप ग्रह है, मान लीजिए कि आपका लग्न में शनि है और दूसरे भाव में आपका राहु है, तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही अष्टम भाव पे, यानी कि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पे और लग्न में आपका पाप ग्रह है। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है? ये जीवन में दुर्घटना, आकस्मिक मौत यानी कि अचानक से मौत, ये उस चीज़ को दर्शाता है। दोस्तों मेरा जो मकसद है आप लोगों को यही बताना है कि आपके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, ये अष्टम भाव दर्शाएगा। अष्टम भाव गुप्त भाव है, यहाँ आदमी धन का भी इसमें विचार किया जाता है और मृत्यु का भी विचार किया जाता है, किस प्रकार से मृत्यु होगी उसका भी विचार किया जाता है। और इम्पोर्टेंट भाव साधु सन्यासी बन पाएगा जीवन में या नहीं बनेगा, इसका भी विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की मृत्यु होगी और किस कारण से होगी। दोस्तों मान लीजिए कि 9 अंक और 12 अंक उस 8वें भाव में है, आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में 9 अंक और 12 अंक अष्टम भाव में है तो उसका मालिक कौन हुआ? गुरु यानी कि बृहस्पति। अब बृहस्पति कौन से तत्व के हुए हैं? बृहस्पति वायु तत्व है और वायु तत्व का मतलब हवा। तो ऐसा जातक विमान दुर्घटना, रास्ते में मौत, घर से बाहर और रास्ते में मौत, तो ये उसका कारक माना गया है। तो हो सकता है कि बृहस्पति अगर है तो वो अचानक से मौत दे देगा और रास्ते में देगा। और वायु सेना में अगर कोई है तो अगर उनका ये, तो वायु से संबंध भी यानी कि दुर्घटना हो सकती है वायु से संबंध में। अब हम वहीं सूर्य की राशि को जोड़ लेते हैं। कौन सी राशि? सिंह राशि। 5 अंक अगर वहाँ है तो उसके स्वामी कौन है? सूर्य महाराज। सूर्य किस तत्व के मालिक है? अग्नि तत्व के। अब अग्नि तो समझ लीजिए, अग्नि है तो अग्नि का मतलब आग से संबंधित मृत्यु। दुर्घटना में कहीं गाड़ी में आग लग गई है या कहीं आप जल के मृत्यु हो गई है तो ये उस संबंध को दर्शाता है। तो इसी प्रकार से जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर 8वें भाव में पड़ी हुई है, चौथे राशि यानी कि कर्क राशि, 4 अंक पड़ा हुआ है, तो वो जल का संबंध बनाएगा। जल में डूबने से मृत्यु हो सकती है, जल से संबंध में मृत्यु हो सकती है। तो ये 8वां भाव इसी चीज़ को दर्शाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु कब होगी, मैं इसके विपरीत आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु कैसी हो सकती है ऐसे लोगों की, जब 8वें भाव में कौन सी राशि है उसके हिसाब से मैं आपको दर्शाता हूँ। तीसरी बात दोस्तों, जो ये लग्न का मैंने संबंध बताया आपको पहले कि लग्न और अष्टम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि, वास्तविक में दोस्तों मृत्यु ही सत्य नहीं है, क्योंकि 8वां भाव मैंने पहले भी बताया था कि 8वां भाव मृत्यु है तो 12वां भाव मोक्ष है, यानी कि मृत्यु का 5 घर आगे मोक्ष है। अब मोक्ष किस चीज से है? आपको क्या पता आपको दुख है,
या कोई ग्रहों की पीड़ा से आप परेशान है, आप जीवन भर कष्ट में रहे और आप 40 साल के बाद आपका कष्ट समाप्त हुआ है, और 40 साल के बाद कष्ट समाप्त हुआ है तो 12वां भाव जागृत हो गया, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो गया, उस कष्ट से आप निदान प्राप्त कर गए, उस कष्ट से आपका निवारण हुआ है। तो ये तो हम इस चीज़ को दर्शा रहे हैं आपको कि मृत्यु ही अष्टम भाव नहीं कहला रहा है। मृत्यु के समान आप किस कष्ट से जूझ रहे हैं, मृत्यु के समान आप किस पीड़ा से जूझ रहे हैं, उसका मोक्ष कब होगा, और यह सब दर्शाएगा अष्टम भाव के मालिक के द्वारा और लगन के माध्यम से। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।